अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब हैज़ टेकन ओवर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी वो ब्रेक नेक स्पीड पर आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं उन्होंने ऐलानात किए हैं, कहीं एनर्जी पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कहीं इकॉनमी पे कर रहे हैं, कराची भी पहुंच गए, अपने एलाइज से बात कर रहे हैं, इधर भी खूब मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि मामलात काफ़ी पेचीदा हैं और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि सियासी चैलेंज है कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी, बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी, 150 प्लस उनकी सीट्स हैं, निकल गए हैं लेकिन बहरहाल असेंबली से निकले हैं, बट दे स्टिल आर दी अपोजिशन। उन्होंने एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स की चॉइस उनकी बन गई है और आज पेशावर में कुछ ही देर में जलसा शुरू करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। तो और उन्होंने जलसों की पूरा बता दिया, फिर लाहौर जाएंगे, कराची भी जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा 3 हफ्ते में आपके साथ हुआ क्या है, इतनी आपको मुश्किलात का सामना होगा। और सबसे बड़ी मुश्किलात तो वो खुद उनकी जो सियासत है, जिस नौयत की सियासत करेंगे, इस पर बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि जो मेमो का इशू है, केबल का इशू है, वो आएगा, उस पर विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन कि उसका क्या कुछ हल हो सकता है या नहीं। फिर आपने देखा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की कल मीटिंग हुई और आर्मी चीफ ने उसको चेयर किया, उधर से भी एक स्टेटमेंट आई, वो भी कुछ अनयूजुअल थी कि उन्होंने कहा कि आर्मी के ख़िलाफ़ कैंपेन वगैरह चल रही है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ हमें लगती है इस वक्त वो ये है कि जो नई हुकूमत आई है तो लोग पूछ रहे हैं ये करेंगे क्या, यानी कि 13 मेंबर्स हैं, व्हाट इज़ द प्लान। और प्लान पर हम पहले भी बात करते थे तो कोई मुस्तनद बात सामने नहीं आती थी। अब 48 घंटे हो गए। 48 घंटे आप कहेंगे कि जी बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस में बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब क्या बनेगा, काबीना में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कितनी देर चलेगी हुकूमत, कितनी देर नहीं चलेगी, बजट कौन देगा, इलेक्शंस कब होंगे, ये सब बातें जो हैं बड़ी की हैं। और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो की पार्टी है जिसके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब से उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि करना क्या चाहते हैं। ये शॉर्ट सुनिएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से खुद साहब क्या कहते हैं कि ये कितनी देर हुकूमत चलेगी, सुनिएगा। हम एक थोड़े से अरसे के लिए आए हैं कि इस चीज़ को ठीक करें, लेजिस्लेशन करें, बेहतर करें और जो आगे इलेक्शन होगी असल इलेक्शन को तकरीबन कितना असर चल सकती है गवर्नमेंट की? 5 से 6 महीने टोटल। अच्छा, ये खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं, फिर सुनिएगा शायद खाकान अब्बासी साहब क्या फरमाते हैं, PMLN के लीडर। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों पे फिरते रहे। तो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं मुकम्मल करेगी, यानी कि 1.5 साल करेगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है 6 महीने। तो बहरहाल ये सब चीज़ें और काबीना में कौन जाएगा नहीं जाएगा, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं स्टूडियो में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट PMLN के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कॉमर्स, बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब जॉइनिंग अस। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मास मीडिया। और ये दोनों जो लीडर्स हैं ये टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं और तमाम जो मामलात है उसमें डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं। तो खुर्रम साहब, व्हाट इज़ द प्लान? ये कन्फ्यूजन है, कितनी देर चल रही है? 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल? जी, इसका दारोमदार तकरीबन मुआशत की सूरत हाल पर है। कल से एक रिव्यू शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब ने अपने 3.25 साल में बाकी जो पहले पाकिस्तान के 71 साल थे उनका 80% कर्ज लिया है। व्हेन वी केम इन इट वाज अराउंड 25,000 अरब, उसके ऊपर उन्होंने 20,000 अरब और ऐड किया है। तो उसकी जो रीपेमेंट्स हैं उसका पूरा शेड्यूल देखा जा रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है। तो अगर तो हमें ये महसूस हुआ कि इस मामले को कुछ बचाया जा सकता है, मेरा लफ्ज़ इसके लिए साल्वेज है, साल्वेज करना, कि टूटा हुआ एक चीज़ है उसको आपने दोबारा जोड़ना है। तो अगर तो साल्वेज किया जा सकता है फिर शायद ये कुछ अरसा चले। लेकिन इस वक्त तो कयास यही है कि जो खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया कि कुछ अहम कानूनी हमें इस्लाहात करनी है इलेक्शन में, नैब में जो पीका है, अगर जो उसको ऑर्डिनरी, लेकिन उस पीका को हमने दुरुस्त करना है, इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाना है, और ऑफ कोर्स जो स्टेट बैंक का अमेंडमेंट बिल था जो हुकूमत ने बुलडोज किया था। तो ये 4 लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज़ हैं, इनको हम दुरुस्त करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स इकोनॉमी के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। एक उसके साथ ही जुड़ा हुआ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते
कि कुछ ना कुछ हमें अपनी खारजा पॉलिसी का भी सालवेज करना है, अच्छा, उनको देखिए, भी बचाना है। जी। एक चीज जिसमें जी, हमें जी। जो तीसरी चीज खराब करके गए थे इमरान खान साहब, वो बहरहाल उसमें बहुत बेहतरी आई है, सिर्फ इस चीज से कि ये इस मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत बनी है कि जो वफाकियत और जमहूरियत को वो नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर आपने देखा हो कि जिस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना हल्फ उठा रहे थे, तो पाकिस्तान के चारों सूबों की जमातें, जी। बलोच नेशनलिस्ट, जी। ANP, मजहबी जमातें, वो सब इकट्ठे बैठे हुए थे। तो वफाकियत और जमहूरियत का मामला तो हमने अपने मुतहदा जो हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसे हल कर जी, लिया बहुत हद तक। जी, लेकिन हमें बहैसियत एक शहरी के लगता है कि एक पार्टी जो 150 सीटें लेके बैठी है और वो कह रही है मैं बॉयकॉट कर रही हूँ, तो जमहूरियत इज नॉट इन अ हेल्दी मैं स्टेट। एक चीज आपके नाजरीन को बता दूं कि अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस मिनट तक तहरीक इंसाफ का कोई इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल नहीं हुआ। अच्छा, वो आज कह रहे थे कि जी ये वो सबमिट तो इनके करें, लीडर्स कह रहे हैं कि हमने सबमिट कर दिया और आप लोग प्रोसेस नहीं करें, बट बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बात है और हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा ये डजंट रिफ्लेक्ट वेल ये इस नए सेटअप पे कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं कि जी हमने कुछ तय नहीं किया कायरा साहब कि कितनी देर के लिए आए हैं, हम चीज़ों को देखेंगे फिर बताएंगे, तो ये ज़रा लगता है कि आप लोग जैसे इतनी इनडिसीजन है, मुल्क चलाना है आपने, जिसके बारे में आप लोग खुद कह रहे इतने मसाइल हैं, तो श्योरली ये चीज़ तो पहले सोचनी चाहिए, या आप हालात जो देखेंगे उस पर डिसाइड करेंगे। कायरा साहब, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? नसीम ज़ारा साहबा, गुजारिश ये है कि PTI के इस्तीफों से चलते हैं। एक तो कल परसों जब वो ऐवान में तशरीफ लाए थे तो उनके कुछ 100 के करीब लोग थे, उनकी पार्टी के सारे लोग नहीं आए थे। हमारी इतला ये है कि उनके पास कोई 50-60 लोगों के इस्तीफे हैं या 70 लोगों के हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग वो हैं जो विलिंग नहीं है। तीसरी गुजारिश ये है कि अगर उनके पास इस्तीफे आए और उन्होंने स्पीकर साहब के ऑफिस में जमा करा दिए, तो इस वक्त जो स्पीकर ऑफिशिएट कर रहे हैं वो कासिम सूरी साहब हैं, और वो जिस तरह ऐवान चला रहे थे, जिस तरह डिक्टेशन लेके चल रहे थे, बल्कि डिक्टेशन लेके नहीं बल्कि लिखा हुआ खत पढ़ रहे थे, वो अगर इन्होंने इस्तीफे मंजूर कराने होते तो अब तक करा चुके होते। वो अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देना चाहते, और उससे पहले वो चाहते हैं कि वो आवाम में जाके थोड़ी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करें। वो जल्द से जल्द और ये इस मामले को थोड़ा सा लंबा करेंगे, तूल देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लिहाजा उनको भी चाहिए, अगर वो ये रास्ता इख्तियार करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, उनको उनका हक है। हमने भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन हमारा एहतजाज पीसफुल था। जी, वो 126 का फिगर कह रहे हैं किसी जी सर, वो 126 कह रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स उन पे छोड़ते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप नाजरीन को बताएं कि आप दोनों जो मेजर पार्टीज हैं, आपका इरादा क्या है? उसी पे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए नसीम साहब, गुजारिश ये है कि हम मल्टी पार्टी अलायंस से बहुत सारी जमातें हैं, बिलाशुबा ये एक बड़ा चैलेंज है इनको चलाना, लेकिन जितना बड़ा चैलेंज है उतने ही बड़े दिमाग भी इकट्ठे हैं, उतने ही बड़े हौसले भी इकट्ठे हैं। हमने जद्दोजहद इकट्ठे होकर की है तो इस काम को चलाना उतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें छोटे मोटे जगहों पे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ये नेचुरल है, और उनका हल निकलता रहेगा। जो बात शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कही पहली में कि हम डेडलॉक्स नहीं डायलॉग की पॉलिटिक्स करेंगे, डेडलॉक्स नहीं होंगे, तातुल होंगे, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएंगे और उसको डायलॉग के जरिए हल होता रहेगा। रही बात कि PTI जिस नैरेटिव को लेके चली है, उस नैरेटिव के जरिए वो नफरत, वो हेट की पॉलिटिक्स जो पहले ही उनका हथियार है, उसको बढ़ावा देके पाकिस्तान के अंदर मजहबियत को, नैरो नेशनलिज्म को वो हथियार बना के वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर तसादम की कैफियत खड़ा करना चाहते हैं, थ्रेट परसेप्शन देना चाहते हैं। और उस थ्रेट परसेप्शन का आपने इजहार भी देख लिया, कल भी कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे इदारों की तरफ से भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जहां तक ताल्लुक ये है कि हमारी गवर्नमेंट कितना अर्सा चलेगी, सारी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी, सारी कहते हैं, हम हमेशा ये कहते रहे हैं और आज भी यही कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट है, जो टारगेट है, वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, और उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जिस इदारे ने इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइन और कानून के तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए
एक तो मुझे कानून साजी चाहिए, दूसरा मुझे हल्का बंदी के लिए जो मैंडेटरी है ठीक। हमें टाइम चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने 7 महीने का टाइम कहा है, आपके भी इल्म में है। जी सो 7 महीने या 6 महीने पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकता। जी 6-8 महीने तक का ये वक्त जो है, अब इसके अंदर सिर्फ ये तो नहीं है कि आप करके चंद करेक्शंस करके बैठ जाएंगे। ठीक। शहबाज साहब ने फौरन आते ही उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि जी वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएं, एक छुट्टी कम की जाए, इमरजेंसी की कैफियत। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ब्रीफिंग दी है, और जिस तरह उनका सबका रिकॉर्ड है, मेरा उनसे बड़ा इख्तलाफ भी रहा, आज भी होगा मुख्तलिफ इशूज पे, लेकिन ये बहरहाल है कि इज ए वेरी गुड डूअर। तो उन्होंने आते ही बहुत सारे जो तातुल का शिकार प्रोजेक्ट्स के थे उनके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया है। तो आप महंगाई का नोटिस जी, लिया तो है। आप फरमा रहे हैं तभी कि क्यों- इसमें इट्स नॉट कास्ट इन स्टोन, कम ज्यादा वक्त हो सकता है। कायरा साहब, ये बात दुरुस्त है जो बाहर निकली हुई है कि पीपल्स पार्टी में 2 इस वक्त सोचे हैं, एक ये कि काबीना में जाएं और दूसरी के काबीना में ना जाएं। आप हमें बता सकते हैं जी, एज अ सीनियर लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी के एक्चुअली क्या डिसीजन है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक। ये हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हमने एक गवर्नमेंट को निकालने के लिए एक अलायंस खड़ा किया था। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ है, ठीक उनके साथ बाकी जमातें भी हैं। ठीक। अब हमारे अंदर ये एक सोच मौजूद है, यकीनन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें हुकूमत का हिस्सा बन के चलना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह सेनेट के अंदर गिलानी साहब का इशू था, उस इशू को रिजॉल्व कराया जाए, और दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, यानी स्पीकर है या बाकी पार्लियामेंट्री, उन ओहदों को तो पार्टिसिपेट किया जाए। लेकिन कैबिनेट के अंदर, अब कैबिनेट के अंदर भी एक बहुत बड़ा मसला होता है ना, जो पार्टी लीड कर रही होती है उनके हाथ अगर आप बांध दें तो उनके लिए भी मसाइल है, वो आसानी से काम नहीं कर सकेंगे। उनको अपनी मनपसंद एक टीम चाहिए, ठीक। और वो उनका हक है। सो ये दूसरी राय ये है कि नहीं, हमें साथ उनका चलना चाहिए। शहबाज साहब की भी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ कैबिनेट का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल है इसमें कोई तात्तुल नहीं है। मशावरती अमल, आज भी हमारी कमेटियां आपस में मिल रही हैं, और इंशाल्लाह आज शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। ठीक। ये भी इसलिए है कि ये एक पार्टी की गवर्नमेंट या 2 जमातों की गवर्नमेंट नहीं बिल्कुल, है, और 7-8 बेशक बेशक। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम साहब के ये आज शाम तक फैसला हो जाएगा? जी, हमें कि उम्मीद है कि अच्छा, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। और ये सुनने में आ रहा था कि फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स और इंटीरियर हुकूमत चाह रही है कि, यानी PMLN चाह रही है, उनके पास है ऐसा कोई, आप कहेंगे कि? नहीं, देखिए, हुकूमत चलाने के लिए इस वक्त जो सिचुएशन जी है, जी 3 ज़्यादा अहम है। फाइनेंस बिलाशुबा, जिसने डायरेक्टली पॉलिसी Energy. चलानी है, एनर्जी इंतहाई Energy. अहम है, उसके साथ इंटीरियर जुड़ा हुआ है। तो फॉरेन अफेयर्स के ऊपर हमारी पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू हुई भी है, लेकिन अभी जब उसने फाइनलाइज होना है, और उसी का तात्तुल है कि अगर पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करती कि उन्होंने काबीना का हिस्सा बनना है तो एक फ़र्क शक्ल होगी, अगर नहीं बनना तो फ़र्क शक्ल होगी। इसी का इंतज़ार है। बाकी जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे बहुत हद तक मामला जो है इस वक्त तय हो गए, हो गए, मिनिस्टर्स वगैरह के हवाले से भी। अच्छा, तो इज इट गोइंग टू बी डार साहब या मिफ्ता इस्माइल या बोथ? जी, ये तो अभी शहबाज साहब ने फैसला करना है। डार साहब पासपोर्ट तो दिलवा रहे हैं जी, तो डार साहब वापस आके सबसे पहले अपना सेनेट का ओथ लेंगे, जो उनका पेंडिंग है 2 साल से, 1 साल हो गया, 1 साल से पेंडिंग है, ज्यादा से शायद पेंडिंग है। तो वो आके अपना ओथ लेंगे और फिर वो ही विल बी फुली क्वालिफाइड टू, अगर वो बनना चाहे। इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि देखिए यहाँ, अच्छा सॉरी, पासपोर्ट पे अगर एक कॉन्वेक्ट एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये बार बार बात उठ रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? जी देखिए, वो उनके जो कानूनी स्टेटस है, आप उन्हें कॉन्वेक्ट कह लें, नहीं, मैं तो नहीं कह रही। नहीं, आप लोग कहने वाले बेशुमार, कहने वाले बेशुमार है ना जी। अपील बाकी है, लेकिन अपील बाकी है, ठीक है जी। तो वो, लेकिन उनका जो इस्तेहकाक है बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म के, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का है। और ये बात आई थिंक शायद अदालत कह भी देगी, अगर नहीं कही अभी तक उन्होंने, कि अगर कॉन्विक्ट होने से आपके बाकी हकूक आईने पाकिस्तान के तहत तो मुअत्तल नहीं होते। हाँ, आपकी आज़ादी सलब की गई है, लेकिन आपके बाकी हकूक तो मुअत्तल नहीं हुए। और वो लोग ये भी भूल रहे हैं, बहुत सारे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कि जिस दिन इमरान खान ने हलफ उठाया, उनकी काबिना ने हलफ उठाया, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान,
सब के सब एंटी टेररिस्ट कोर्ट से बेल पर थे अगस्त 2018 जी, वो धरने वरने के जी जमाने वो में। केस में थे। तो इसका ये कहना कि जी वो जो बेल पर है वो हलफ नहीं उठा सकता, ये कौन सा जो इस्तदलाल है। खुद ये सब लोग बेल पर थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। तो इसलिए हमें बजाय ये जो गैर जरूरी जो आज का सोशल मीडिया है उसके ऊपर इस तरह के तमाम इतराज़ ने, असल मकसद यही है कि मियां नवाज शरीफ की पहली जो इशू है, उन्होंने की जो अदालत से कमिटमेंट है कि जब उनके डॉक्टर उन्हें इजाजत देंगे वो तभी सफर करेंगे, मेरा ख्याल है इजाजत दे ही देंगे, उससे पहले सफर नहीं करेंगे। वो जो उनके डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे या डॉक्टर साहब, और वो आके जो भी उनके कानूनी मामलात है उसका सामना करेंगे। कोई उसमें कोई बहम नहीं है। असल इशू यही है, देखिए पाकिस्तान में हम एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट से फंक्शनल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां वजीर आजम खुद भी उनका जो वर्क एथिक है उसके ऊपर वो बहुत एक्टिव हैं, बात करते हैं। कायरा साहब ने उसकी तारीफ कर दी थी, तो बस फिर नहीं, ज्यादा अहम बात देखिए, 2 दफा पहले दिन जिस दिन आदम एतमाद का वोट हुआ उसके बाद शहबाज शरीफ तमाम अपने एलाइज के पास गए, शुक्रिया अदा किया। फिर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का वोट हुआ उसके बाद फिर तमाम है। तो हम तो सबको मुशावरत से लेकर चलना चाहते हैं। नाराजगी का भी इजहार किया, मेरे ख्याल है उनको भी मनाने चले ये अच्छा, इमरान खान साहब जो जख्म लगा गए हैं, नहीं वो आपसे नाराज थे इमरान खान साहब, बॉडी पॉलिटिक्स नहीं, वो कह रहे थे हमारा जिक्र नहीं किया, मैं जख्म की बात कर रहा हूं। जख्म लगे हुए हैं, फोड़े हैं बॉडी पॉलिटिक्स में, उनको हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से सबको हील करें, और हम तो कहते पीटीआई भी फोल्ड में आए। कायरा साहब, लास्ट क्वेश्चन क्विकली ये बताएं, जो स्टॉप लिस्ट की बात हुई, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि जी ये कि आपने आते इस तरह की ECL वगैरह पे डाल दिए लोगों को। फिर वो लॉयर थे, मेरा ख्याल है FIA के थे, उन्होंने कहा जी पुरानी हुकूमत डाल के गई है। तो ये जो मामला है कि FIA ने भी कुछ लोगों को उठाया और ये स्टॉप लिस्ट में भी डाला गया, हुकूमत को आए हुए 48 घंटे नहीं होते हुए, तो आप लोगों की पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए व्हाट विल योर कमेंट बी ऑन दिस? पहली गुजारिश दीजिए, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि हम काफी जमातों का इत्तेहाद है, हमारे अंदर छोटे मोटे तातुल आते रहने, ठीक, ये कोई अचंभे की नहीं है। अगर हम हर बात को देखेंगे तातुल आ गया, ये भी याद रखिए तातुल आएंगे और हर तातुल का इलाज निकलता है, वक्त के साथ ऐसे ही होगा। रही बात कि जी हम कितने अरसे रहेंगे, यकीनन हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए रहना चाहते हैं, बट डे डे अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें लेके चलनी है। और अगर इस अरसे के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिमत कोई बेहतर होती है तो फिर अगर कंसेंसस के साथ जमाते बैठ के ये फैसला करें, और इमरान खान साहब अगर इस्तीफे देने की तरफ जाते हैं तो फिर शायद ये फैसला क़यादतें करें कि फिर हमें लंबे अरसे के लिए अपना, ये लंबे अरसे से मुराद ये है कि बकिया टाइम जो है वो पूरा। जहां तक बात यह है कि अभी आप मुझसे जो सवाल कर रही थी जी कि स्टॉप लिस्ट वगैरह जो ECL, ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपके किस का किसने कोर्ट ने उसमें 12 जी प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर नहीं दिया होगा। कुछ इदारों ने अपने तौर पे बंदों के खिलाफ अगर कोई सबूत ऐसी कोई चीजें थी या पिछली हुकूमत में कुछ अदालतों के स्ट्रिक्चर्स थे, उसकी बुनियाद पे अगर कोई फैसला हुआ तो वो अपनी जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें माजी के उस रवैये को छोड़ना होगा, हमें तहम्मुल से होगा, लेकिन ये बात भी हमें रखनी चाहिए कि जिस सियासत का तसलसल इमरान खान करने जा रहे हैं वो नफरत और तसादम की लड़ाई पॉलिटिक्स को और बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अगर टेंशन बढ़ती है तो फिर हमारे हाथों में चीजें नहीं रहें। ठीक है, वो देखते हैं वो किस रुख जाती है उनकी सियासत। कायरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।